श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद घन भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम। अंतरिक्ष में विराजमान होकर नित्य कृपा वर्षा करने वाली देव और मात शक्तियां, अदृश्य रूप में विराजमान सभी तीर्थ शुद्धात्माएं, विमलात्माएं, दिव्यात्माएं, प्रत्यक्ष विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, यजमान परिवार, उनके स्नेही सज्जन, पुरजन, परिजन, सभी भक्तजन, भगवान की करुणामयी कृपा के परिणाम स्वरूप हम सबको मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ, परम लाभ, सत्संग लाभ, श्रीमद् भागवत जी की कथा के स्वरूप में सप्ताह सत्र के क्रम में प्राप्त हुआ। भगवत कृपा से बड़े स्नेह पूर्वक, शांति पूर्वक हम सब अपनी सप्ताह सत्र की सत्संग यात्रा को सकुशल संपन्नता को प्राप्त कर रहे हैं। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन हम सबको प्राप्त हुआ। भगवत कार्य भगवत कृपा से ही आयोजित होता है और भगवत कृपा से ही संचालित होकर भगवत कृपा से ही संपन्न होता है। भगवान के काम में भगवान के अलावा दूसरा कोई होता ही नहीं। वही करने वाले, वही प्रारंभ करते हैं, वही संचालित करते हैं, वही संपन्न करते हैं। इसलिए भगवत कार्य में सभी प्रकार से सब स्वरूपों में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। प्रारंभ भी उन्हीं के द्वारा, संचालन भी उन्हीं के द्वारा और संपन्नता भी उन्हीं के चरणों में। श्री सुख और श्री परीक्षित जी के बीच का संवाद हम लोग सुन रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं में रसानुभव करते हुए भगवान के प्रथम विवाह का चरित्र श्रवण किया। यूं तो भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी नित्य युगल हैं। श्री राधा कृष्ण का अगर ब्याह देखा
देखा जाए, श्री सीताराम जी का विवाह देखा जाए, किया जाए, करवाया जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका विवाह अब हो रहा है। विवाह तो एक लीला मात्र है हम सबको सुख देने के लिए। श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, ये सब तो नित्य दंपति है। ये नित्य युगल हैं, कभी अलग अलग होते ही नहीं। मिले रहत जन कबहु मिले ना, हमेशा एक ही है। हम सबको सुख देने के लिए, अपने भक्तों को आमोद प्रमोद प्रदान करने के लिए भगवान लीला करते हैं। कहीं माता जी प्रकट हो जाती हैं, कन्या बन के लीला करते हैं, कहीं ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं पुत्र का सुख प्रदान करने के लिए। ऐसे ही ठाकुर जी का ये विवाह है। विवाह तो भगवान के बहुत हुए हैं। जितने विवाह भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में किए, उतने विवाह पहले कभी नहीं किए। श्री राम अवतार से पहले तो कभी विवाह किया ही नहीं, किसी भी अवतार में कोई विवाह नहीं हुआ। श्री राम जी के स्वरूप में ठाकुर जी आए तब पहली बार विवाह किया और खूब मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप दर्शन कराया। और ऐसा चरित्र जिया कि पुरुषोत्तम स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ।